सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज का आप शेयर मार्केट के न्यूज देखते हैं। तो सबसे पहले मार्केट को ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या नया हुआ है। तो सबसे पहले इंडियन मार्केट को अगर देखें तो 1.92 की बढ़त के साथ बंद हुआ निफ्टी। सेंसेक्स 1.77 की बढ़त के साथ बंद हुआ। इवन जो बैंक निफ्टी है 1.52 की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अगर यूएस के मार्केट को देखें तो डाउ फ्यूचर्स 0.60 की बढ़त के साथ बंद हुआ है। नैस्डैक 1.03 की और डाउ 2.50 की गिरावट के साथ बंद हुआ। इवन S&P 500 0.83 की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो ओवरऑल देख के तो यही लगता है कि अब थोड़ा सा स्टेबल सा हो गया है। वैसे मार्केट पर स्टेबल अभी भी पूरी तरह से नहीं है, बिकॉज ये जो ट्रेड वार है चाइना और यूएस के बीच में बहुत ज्यादा चल रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है मार्केट में। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर, जिसमें जो रतन पावर का शेयर है कहीं ना कहीं पे आगे जो आने वाला टाइम है उसमें कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो रतन पावर का शेयर भी है वो कहीं ना कहीं मोमेंटम उसमें देखने को मिल सकता है। इवन रतन पावर ही नहीं, जितनी भी कंपनीज हैं जो पावर सेक्टर रिलेटेड है, तो पावर सेक्टर में कहीं ना कहीं पे बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सो उसकी वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं अच्छा चल रहा है। इवन ये जो सुजलॉन का भी देखें तो सुजलॉन का जो रिटेल शेयर होल्डिंग है वो राइज की है कहीं ना कहीं पे इस मल्टीबैगर स्टॉक्स की। इवन जो नियर टर्म में थोड़ा सा वीकनेस दिखाई देती है, लेकिन फिर भी अच्छा है जो दिखा रखा है इसमें कि जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने तो अपनी इन्वेस्टमेंट घटाई है, 4.44 से 4.17 कर दी है। बट जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी 56.12 लाख से 12 लैक्स इंक्रीज हुई है, मतलब 5% का एनहांसमेंट मिला हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। इवन इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो इन्वेस्टिंग है वो मेंटेन है, 23% का स्टेक उन्होंने लिया हुआ है। पर ये है कि जो जितने भी जो पावर सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है ना, उनमें जो ये 3-4 महीने हैं इनमें तो भाई थोड़ा हाइक देखने को मिलेगा ही, मोमेंटम तो इनमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या है। अब जब ये जो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है ये भी 1.68% की राइज देखने को मिला। इसमें 851.502 रिन्यूड सेक्टर ऑफ द ऑप्टिमिज्म, यानी आशावादी थोड़ा सेक्टर देखा जा सकता है, या एनर्जी वगैरह का, एनर्जी और पावर्स वगैरह का तो देखने को मिल रहा है। इसमें भी थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है 3-4% का एनर्जी या अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में। चलते हैं अगली स्लाइड पर। इसमें टाटा स्टील का जो शेयर है वो 4-5-6% तक राइज किया है, क्योंकि जो डच जॉब्स हैं कट्स हुई हैं। ब्रोकरेज सी अप द 33% अपसाइड्स। इसमें क्या है, जो टाटा स्टील है ना उसका अनाउंसिंग जैसे की कि उन्होंने 1600 जॉब्स को नीदरलैंड में एज ए पार्ट ऑफ मेजर कॉस्ट रिडक्शन, वहां पे जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज्यादा आती है नीदरलैंड वगैरह के अंदर, तो उसका कॉस्ट रिडक्शन कर दिया है, जिससे कि 500 मिलियन की सेविंग्स हुई है फाइनेंशियल ईयर 27 तक। तो द मूव एम टू रिवाइविंग द यूरोपियन ऑपरेशंस, तो उनको कहीं ना कहीं यूरोप के जो ऑपरेशंस है उसको रिवाइव करता है। और ड्रॉ मिक्स्ड ब्रोकरेज व्यूज, तो जिस पर जेपी मॉर्गन या मैक्री जो है स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखते हैं, और 33% तक का अपसाइड उन्होंने देखने का सोचा है। तो वही है कि वहां पे जो कॉस्ट कटिंग कर दी है इन्होंने। इसी तरह से एक दूसरा शेयर भी है जिसमें जोमेटो का शेयर है, वो भी 3% तक ऊपर उठा। लिक्विडेशन ऑफ नीदरलैंड इनएक्टिविटी सब्सिडरी, उन्होंने भी कॉस्ट कटिंग करना चालू कर दिया। वहां पे जो नीदरलैंड के अंदर ना बहुत ज्यादा, मतलब जिसे कह सकते हैं कि लेबर कॉस्ट वगैरह बहुत ज्यादा है, और ये सारी चीजें जा रहे, वेजेस ज्यादा देना पड़ते हैं। इस वजह से वहां अगर आप कट करते हैं तो कहीं ना कहीं से आप कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। तो जोमेटो और टाटा स्टील ने दोनों ने यही किया है, जिसकी वजह से उनका जो शेयर है कहीं ना कहीं पे उसमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। और अगली खबर जो है
वो एक मल्टी बैगर स्टॉक ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चरर becomes the first company to come out within the quarterly result of annual results। तो ये जो कंपनी है इसकी जो ऑर्डर बुक है 5132 करोड़ की हो गई है और एक मल्टी बैगर स्टॉक है और काफी अच्छा स्टॉक है। तो ये एक न्यूज थी। बाकी अगली न्यूज जो है कि जो HDFC बैंक है उसने अपना HDFC बैंक, HDFC लाइफ, HDFC AMC टू डिक्लेयर डिविडेंड। नेक्स्ट वीक से उसका डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब डिक्लेयर कर दिया, नेक्स्ट वीक से आना चालू हो जाएगा जो भी उसका डिविडेंड बना हुआ होगा, जिनके पास में भी इनके स्टॉक्स हैं। फिर RVNL शेयर्स राइज ओवर 3% क्योंकि उन्हें एक फ्रेश ऑर्डर मिला है RVNL को। तो देखते हैं जिससे उसका जो मार्केट कैप है कितने का हो गया, 71,933 करोड़ का। फिर चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर जिसमें वेदांता का शेयर है आफ्टर रिसेंट करेक्शन गेट एन अपडेट ऑन द अट्रैक्टिव डिविडेंड यील्ड। तो वेदांता ने भी डिक्लेयर कर दिया है अपना डिविडेंड अब ये रिसेंट करेक्शन पे। तो जिसमें से 15 एनालिस्टों ने इसको एनालाइज किया और देखा कि 10 ऑफ देम हैव द बाय रेटिंग, जिनमें से 10 तो बाय की रेटिंग दे रहे हैं, 4 देम से होल्ड, 4 कह रहे हैं कि भाई होल्ड पे रखो और एक कह रहा है कि सेल की रेटिंग दी है एक ने वेदांता शेयर के साथ में। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो सो दैट कि मैं रेगुलर बेस पर आपको मार्केट के प्रति अवेयर कर सकूं, अपडेट्स आपको रेगुलर बेस पर दे सकूं। सो थैंक यू सो मच।